राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
जय हो। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी देहधारियों को वो अमृत में उपदेश कर रहे हैं, जिसको श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। बहुत शीघ्र, बड़े दयालु हैं प्रभु, बहुत शीघ्र हमको ज्ञान हो जाए कि हम किस प्रपंच में फंसे हैं। हमको ये बोध हो जाए कि दुख क्लेश अशांति भय ये तो हमारा स्पर्श ही नहीं कर पाए, पर हम भ्रमात्मक बुद्धि के कारण गलत स्वीकृति हो गई, जिससे ना होने पर भी हमें ये भय, ये क्लेश, ये अशांति, ये चिंता, ये दुख, ये जन्म मरण भोगने पड़ रहे हैं। प्रभु करुणा कर बता रहे हैं कि कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, या सुषुप्ति हो, या मूर्छा हो। प्रकृति हर समय परिवर्तनशील और क्रियान्वित रहती है। जब प्रकृति के परवश होकर कर्म हो ही रहे हैं तो फिर प्रश्न उठता है, इसमें मेरा क्या? वो तो जबरदस्ती हमसे कर्म कराते रहेगी, हमारी दुर्गति होती रहेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो प्रभु उसी प्रवाह में एक ऐसी युक्ति बताते हैं कि अगर आप उस युक्ति से चल गए तो प्रवाह से ही वो धारा मुड़ जाएगी और वो भगवत प्राप्ति का योग करा देगी। वही प्रकृति का जो परवशता स्वरूप है वही आपको स्वतंत्र स्वरूप में स्थित कर देगा। बस आसक्ति का त्याग करके, कामना ममता का त्याग करके, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके यदि हमारा एक कर्म प्रवाह प्रभु की तरफ मुड़ जाए, जगत हित की तरफ मुड़ जाए, तो यही हमें भगवत तत्व का बोध करा दे। सच्ची मानिए, क्योंकि जब तक अहंकार है, मैं करता मैं भोगता, जब तक शरीर में, शरीर संबंधियों में ममता है, भोगों में सुख बुद्धि है, तब तक आप इस प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते। तो कोई सोचे कि हम जबरदस्ती ऐसे बैठ जाएंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, तो प्रभु कह रहे हो मिथ्याचारी है। क्योंकि स्थूल शरीर को रोक सकते हो प्रगट में कितनी देर, पर सूक्ष्म स्वरूप, जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, क्रिया तो वहां भी हो रही है। जब तक आप इन शरीरों को अपना माने हुए हैं, तब तक आपका जो अकर्ता स्वरूप है
वो ढका रहेगा। इसलिए प्रभु आदेश करते हैं कि नियत कर्म करो, जो शास्त्र ने विधान किया है, जो गुरुजनों ने आज्ञा की है, उस कर्म को करो। पर वो कर्म तभी आप कर सकते हैं जब आप आसक्ति रहित हैं। शरीर में आसक्ति है, प्राणों में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, तो आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर ही नहीं पाएंगे। जहां कहीं भी इतिहास में किसी की गाथा गाई गई है, वो अपने कर्तव्य कर्म पर प्राण न्यौछावर करने वाले की गाई गई है। तो जिसका शरीर में मोह है, आराम विश्राम भोग, जिसका धन में मोह है, जिसका शरीर संबंधियों में ममता मोह है, वो कर्तव्य का ठीक ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता। पालन करने की तो बात जाने दो, मेरा क्या वास्तविक कर्तव्य कर्म है, उसको ऐसा ज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि भोगाशक्त मलिन बुद्धि, मोहाशक्त मलिन बुद्धि ये निर्णय ही नहीं कर पाती है कि मेरा प्रधान कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। अतः प्रभु आदेश करते हैं, तस्मादशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्राचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आहा, कितनी अमृतमयी बात भगवान बोल रहे हैं। यदि तुम शरीर का मोह त्याग करके, प्राणों की आसक्ति का त्याग करके अपना कर्तव्य कर्म करो, तो यही अनासक्त कर्तव्य कर्म तुम्हें परम पुरुष परमात्मा से मिला देगा, कर्म योग हो जाएगा। जैसे कोई ये कह सकता है कि हम में तो सामर्थ्य ही नहीं कर्तव्य कर्म पालन करने की, तो प्रभु कहते हैं जिसको जो नहीं कर सकता है उसको हम आदेश ही नहीं करते। यदि आपको आदेश है तो आप प्रमाद और मूढ़ता के कारण ऐसा कह रहे कि हम नहीं कर पाएंगे, वस्तुतः आप में सामर्थ्य है। असत्कर्म आप कर लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, शराब पी लेंगे, मांस खा लेंगे, दूसरे की हिंसा कर लेंगे, कटु वचन बोल लेंगे, लेकिन आप भागवती का आचरण नहीं कर सकते। क्यों? सामर्थ्य तो वही है ना, जो हिंसा में हाथ बढ़ते हैं वही बचाने में बढ़े, जो दूसरे को दुख देने के लिए वचन बोलते हैं वही मृदु वचन बोले, जो आप चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वही उदारता के लिए आप बढ़ा सकते हैं, जो गलत काम के लिए आप पैर बढ़ाते हैं तो आप अच्छे काम के लिए बढ़ा सकते हैं। शक्ति तो वही है, उससे असत आचरण करो या सत आचरण करो, पर आपकी बुद्धि ने आपको धोखा दे दिया है। इसलिए आप कर्तव्य कर्म को, भजन साधन को, भगवत मार्ग के साधन को आप कहते हैं ये हमारे बस का नहीं, तो इससे कहने से तुम मुक्त थोड़ी हो जाओगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। अपने स्वार्थ का त्याग करके भगवत प्रीत्यर्थ, यह जगत हरि स्वरूप है ऐसा मानकर जिसकी सेवा प्राप्त हो जाए उसकी सेवा कर दो। तुम्हारे अंदर वो अलौकिक सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। ये कर्तव्य कर्म सीधे योग प्राप्त करा देगा। कर्तव्य कर्म में आप समर्थ हैं, जिसने रचा है वो बोल रहा है आप समर्थ हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है। 4 घंटे प्रपंच की बात कर सकते हो, 1.5 घंटे चतुरासी जी का पाठ करने में जबान दर्द करती है। दिन भर उलूल जुलूल बातें ऐसे उद्दंडता पूर्वक बोलते हुए व्यतीत हो जाता है, पर राधा राधा रटने में तुम्हारा माथा दर्द करता है, तुम्हारी जबान दर्द करती है। ये मूढ़ता नहीं तो और क्या है। कर्तव्य कर्म वही कर सकता है जो अनासक्त है,
शरीर से अनासक्त, शरीर संबंधियों से अनासक्त। जितने भी आपके पास सामग्री मिली है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। मनुष्य जन्म मिला भगवत प्राप्ति के लिए। जहां आप जन्मे वो मकान, जमीन, वो संपत्ति, ये सामग्री आप लेके नहीं आए, आपको यहीं मिली है। और जब आप जाएंगे ना तो यहीं छोड़ के जाएंगे। बस उसका जो आसक्ति पूर्वक सेवन किया उसका दंड मिलेगा, वो अनासक्त पूर्वक सेवा की उसका योग मिलेगा, भगवत प्राप्ति। कोई कह दे कि ये तो सब मेरी सामग्री, मैं जैसे चाहूं बरतूं, इसमें किसी का क्या। देखो, जैसे आप किसी धन कमाने के लिए पढ़ लिख करके किसी कार्यालय में आप नौकरी करते हैं तो आपको वहां बढ़िया कुर्सी मिलती है, मेज मिलती है, आज के जमाने में लैपटॉप मिलता है, आप इससे काम कीजिए, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन वो आपकी नहीं है, आपको केवल कार्य करने के लिए मिली। और आप सम्यक कार्य कर लेंगे तो उसका परिणाम आपको वेतन मिलेगा। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर, धन, मकान, शरीर संबंधी भोग सामग्री, ये आपको भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने के लिए मिली, आपकी नहीं है। आप लाए नहीं हैं, आप ले नहीं जाएंगे। कार्यालय से आप सामग्री उठा के नहीं ले जा सकते, गार्ड है तुरंत रोक देगा। कैसे आप, ये कैसे, ये चोरी होगी और उसका दंड मिलेगा आपको। आप वहां कार्य कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कार्य करने पर आपके पद का उन्नति होगी, आपका वेतन बढ़ेगा। और अगर आप वो सामग्री बटोर कर घर ले जाने की चेष्टा करें तो आप चोर हो जाओगे, आप बंदी बना लिए जाओगे, आपकी अवनति हो जाएगी, वेतन कट जाएगा। ऐसे ही हमें जो सामग्री मिली उसे यदि हम अपना मान करके भोगते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, तो आपका वेतन कट जाएगा। वेतन है योग, कर्म योग। योग का तात्पर्य होता है परमात्मा स्वरूप का अनुभव। आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। उसी सामग्री को कार्यालय की मान करके, जैसे वो एक वेतन सेवी संपूर्णतः बुद्धि लगाकर कार्य करता है। वर्षा है तो कार्यालय में जाना है, सर्दी है तो कार्यालय में जाना है, गर्मी है तो कार्यालय में जाना है, वहां के लोग विरोध करते हैं तो भी कार्यालय में बैठना है। अपने को वेतन से मतलब है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन करना है। वो फिर परवाह नहीं करता, उसी की उन्नति होती है। ऐसे कोई हमारी निंदा करे, परिवार के जन विरोध करें, हमसे सामग्री छीन ली जाए या और सामग्री बढ़ा दी जाए, हमें जो कार्य मिला है उस पर हम धोखेबाजी नहीं कर सकते। ये जन्म हमें योग प्राप्ति के लिए मिला है। कर्म करते हैं सब, पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं क्योंकि योग प्राप्त नहीं होता। अपना मानकर अपने लिए भोग सामग्रियों का व्यय करना, भोग सामग्रियों को भोगना और भोगते भोगते तृष्णा, कामना, वासना में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, ये दुर्गति का कर्म है। और उसी कर्म को जो आपको नियत किया गया है, उसी कर्म को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना, दूसरों के सुख के लिए करना, अपना कर्तव्य मान करके करना, तो भगवान उसे योग प्रदान, उसका वेतन है योग। योग माने परमात्मा प्राप्ति, सीधे श्री भगवान के वचन है। इसी श्लोक में प्रभु कह रहे तस्माद अशक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर। तो अशक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा, वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा जो आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है। जो आसक्ति पूर्वक शरीर सुख आराम भोग के लिए कर्म किया जाता है, वही संसार में बांधने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। और अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को समर्पण करने के लिए या प्रभु भावना से किसी को सुख पहुंचाने के लिए किया जाए, तो अंदर से प्रतिपल यही आता रहता है कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं सबको सुख पहुंचाऊं, किसी से सुख की आकांक्षा न रहे। वो धीरे 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 शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के राग से
इस सेवा के परिणाम से मुक्त हो जाएगा। कोई भी कर्म करते समय कर्तृत्वाभिमान रहता है। जब तक कर्तृत्वाभिमान रहता है तब तक योग नहीं हो सकता। सेवा ऐसा धर्म है कि कर्तृत्वाभिमान का पहले नाश करता है। सेवा, किसी की भी सेवा, सौभाग्य मनाओ जिसको सेवा मिल गई है किसी की, वो तुम्हारा प्रभु ही है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए परम कर्म योग प्रदान किया। सेवा धर्म ये कर्म योग है, ये केवल कर्म नहीं है, ये कर्म योग है। जो आसक्त होता है वो सेवा कर ही नहीं सकता। पूर्व प्रसंग में जैसे चल रहा था कल की चर्चा में कि श्री रैदास जी गुरु रामानंदाचार्य के प्रताप से ये जानते थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यदि दूसरे की हित की भावना से कार्य किया जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और उसमें भी भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा की जाए, फिर क्या कहना है। ये तो साक्षात भगवान को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है। संत सेवा प्रभु को प्रसन्न करने का क्या, प्रभु को अधीन करने का अचूक उपाय। अब अगर यहां थोड़ी भी आसक्ति होती श्री रैदास जी में तो अश्रद्धा हो जाती प्रभु पे। देखिए, मैंने तो बाद में हम ही को संपत्ति मिलेगी क्योंकि मैं उनका बेटा अकेला हूं। उसी संपत्ति का प्रयोग भक्तों की सेवा में किया और परिणाम क्या मिला, घर से निकाल दिया गया। परिणाम क्या मिला, सारी सुविधाएं छीन ली गई। एक छप्पर डालकर बाहर रहते हैं, मजदूरी करके हमें पेट पालना पड़ रहा है। देखो, अगर थोड़ी भी आसक्ति शरीर में होती, सुख आराम में होती, भोगों में होती तो अपने कर्तव्य के पालन में संशय हो जाता। एक बार भी ये वृत्ति नहीं आई और बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ने बहुत अच्छा किया। अब पहले तो भय था, अब तो स्वतंत्रता पूर्वक जो भी कमाएंगे वो संत सेवा भगवंत सेवा करे। अब कोई बाधा नहीं रही। भगवान कह रहे आसक्ति रहित तो होकर जो कर्म का आचरण करता है सीधे परमात्मा प्राप्ति कराता है। काफी समय मजदूरी करके सूखा चमड़ा ला करके एक बड़े से कठौते में उसको धो करके फिर जूती बनाते हैं उसकी चौराहे पे बैठकर, और जो उनसे मुद्रा मिलती उसे अन्न फलादि ला करके संतों को बुलाकर उनकी सेवा करते। अपने कर्तव्य कर्म में अंतर नहीं पड़ने दिया। देख लीजिए, जो गुरु कृपा से उनको प्राप्त हुआ कि नाम जप करते हुए संत सेवा के उद्देश्य से हमारे सारे कार्य हों, दूसरे के हित के लिए कार्य हों। पूरी विपरीतता आ गई, परिवार से अलग कर दिए गए, कोई धनराशि नहीं दी गई, कोई सुविधा नहीं दी गई, परिने ना भक्तों पर श्रद्धा हुई और ना ही अपने कर्तव्य कर्म में उदासी आई कि कैसे करूं, पहले तो सुविधाएं थी। नहीं, प्रभु ने बहुत अच्छा किया, ऐसा मानकर वो कर। स्थिति क्या है, छप्पर पड़ा है, उसी के नीचे पति पत्नी रहते हैं। इतनी मजदूरी जोर की थोड़ी होती थी कि बढ़िया रजाई गद्दा और सब कुछ नहीं दिया था परिवार वालों। पूरी सर्दी कांपते हुए कटती, वर्षा में जब टपकता, गांव में देखा है कैसे गरीबी होती है, गरीबी का दृश्य देखा है। भींजते रहते, मनाते रहते कब पानी बंद हो। गर्मी में ना कोई पंखा ना बिजली, ये तो आधुनिकता अभी प्रश्न। गर्मी सहना, सर्दी सहना, देखो अपने आप योग हो रहा है, अपने आप वो तपस्या हो रही है जिससे भगवत प्राप्ति होती। तास्तितिक्षस्व भारत, भगवान आज्ञा। ये आसक्त पुरुष थोड़ी कर सकता है, वो तो तुरंत पैर पकड़ लेता। पिताजी आज के बाद कभी संतों को देखेंगे ही नहीं, आप क्षमा कर दीजिए, जितने पैसे हमने चुराए मेहनत करके सब, पर हम आपसे अलग नहीं रह सकते क्योंकि सुविधाएं हैं ना। लेकिन अनासक्त पुरुष है, कृपा हुई भगवान की, ऐसा मानते हैं। परिणाम क्या हुआ, जो सुहृदम सर्वभूतानाम प्रभु हैं, सबको प्यार करने वाले हैं, वो विशेष प्यार भक्तों को करते हैं।
और रात दिन उनको अपनी दृष्टि में रखते हैं। दृष्टि में क्या, गोद में रखते हैं। प्रभु ने देखा कि कोई चाह नहीं, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब सहते हुए जैसी संत सेवा पहले वैसी संत सेवा अब, इतनी भारी प्रतिकूलता में भी इनको कर्तव्य कर्म करने में कोई उदासी नहीं आई, कोई निराशा नहीं आई। वैसे ही उत्साह संपन्न होकर वही नाम जप, वही मेहनत, जो मिले उसी से संत सेवा। स्वयं प्रभु आए साधु वेश रख करके। अग्नि चाहे जितना छुपे उसका ताप बता देता है यहां अग्नि है। ऐसे ही उन संत भगवान को देख करके बड़ा आनंद आया, नाच पड़े रैदास। सेवा की, भगवान से कहा कि आप हमारे यहाँ जो आटा दाल है ले लीजिए, बना लीजिए। तो उनका नहीं, हम ये बनाने काम नहीं करते, आप जो पवाना चाहें। तो उन्होंने विचार किया चतुर्वर्ण है हमारा तो शायद, तो प्रभु फिर आप बाजार से खरीद लीजिएगा, कुछ मीठा आदि फल आदि, कुछ मुद्राएं रखी ले लीजिए। तो ये भी हम काम नहीं करते, आप जो पवा दो। तो प्रभु आपको पता नहीं होगा कि मैं चौथे वर्ण का हूं। तो गलत तुम्हारी धारणा है, तो हमारे समान हो, क्योंकि हम वैष्णव का एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। तो हम सब भाई भाई हुए। अब आप बनाइए और हम पाएंगे। सुंदर कढ़ी पकौड़ी आदि जो भी सुंदर भोग बनाया प्रभु पाए। बाद में प्रभु ने पोटरी से निकाली पारसमणि और कहा ये बहुत काम की मणि है, इसका नाम पारस है और इसको आप रख लीजिए, आपके काम आएगी, क्योंकि आपके पास बहुत अव्यवस्था है। हंस कर कहा मुझे इस पत्थर की जरूरत नहीं, मुझे गुरुदेव जी ने जो नाम मणि दी है उसके आगे मुझे इसकी आवश्यकता। प्रभु ने सोचा शायद रैदास जी इसका महत्व तो न जानते हो, इसलिए जूते की सेवा में आने वाली रापी को ऐसे स्पर्श किया, स्वर्ण की चमकने लगा। अरे उनका प्रभु हमको इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरी बात मान लो, आप स्वीकार करो। प्रभु जब आवश्यकता नहीं तो आप जबरदस्ती क्यों करते हैं? तो कहा देखो ये छप्पर में खुशी है, जब जरूरत पड़े निकाल लेना, 13 महीना बाद आए। और कहा आनंद है, बड़ी कृपा है संत भगवान आपकी। बोले नहीं, वो पारस का प्रयोग किया, जहां खोस गए होगे वैसे ही खुशी है, देखा वैसे ही खुशी। प्रभु से कुछ छुपा नहीं रहता, पर प्रभु का एक नाम है कौतुकी। भक्तों के साथ उनको कौतूहल पूर्वक क्रीड़ा करने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। प्रभु ने कहा देखो तुम बहुत हठी स्वभाव के हो, मेरी बात मान लीजिए और ये पारसमणि का प्रयोग कर लीजिए। कहा अब आपसे प्रार्थना है कि बार बार आप हमारा समय नष्ट मत कीजिए, हम आपका आदर करते हैं, पर आपके द्वारा दी हुई हम पारस का बिल्कुल कभी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, प्रभु चले गए। सुबह जे ही अपने ठाकुर विराजमान किए थे, सेवा के लिए गए तो 5 स्वर्ण की मोहरें मिली। वो कहा ये कौन सी लीला हो रही है? तो चिमटा से उठाया और गंगा जी में फेंक। जब वो रात्रि में सोए तो प्रभु आए, बोले देखो कोई साधु महात्मा वो नहीं थे, मैं ही था यार, मुझे जिता दो ना यार। देखो अजित को जीत लिया भक्ति ने, ये कर्तव्य कर्म। अजित विवश हो रहे हैं, कह रहे कि मुझे जिता लो, मान गए तुम बहुत हठी स्वभाव के, लेकिन मेरी बात मान लो ना, ले लो ये जो मोहरें निकलती हैं इनका तुम प्रयोग कर लो। तो शास्त्र में भगवद आज्ञा का पालन करने का सर्वतो भावेन जगह जगह पर निर्देश दिया गया है। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन न करे। आज्ञा शम न सुसाहब सेवा। जब भगवान कह रहे मुझे जिता लो तो हाथ जोड़कर कहा प्रभु जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा।
मानी लई बात नई ठोर ले बनाए चाय संतनि बसाए हरि मंदिर चिनायो है। सबसे पहले क्या किया? संतों का निवास स्थान बनाया, भगवान का नहीं। बाद में आया है हरि मंदिर बनायो, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान का स्वयं आदेश है कि वो मुझे बहुत प्यारा भक्त लगता है जो मेरे से भी बढ़कर संतों के प्रति भाव रखता है। तो बहुत कठिन है ये बात, भगवान से बढ़कर रखना ये बहुत कठिन है। भगवान के समान रखना ये भी बहुत कठिन बात है। पर ये बात तो मानी जा सकती, सबे संत गुरुदेव हैं व्यासे यह प्रतीति। बोले मुझे विश्वास है सब संतों के रूप में मेरे गुरुदेव ही विराज, कम से कम गुरुदेव भगवान के समान संतों का आदर करें। पर महापुरुषों में देखा गया है कि वो भगवान से भी बढ़कर प्रधानता संतों में रखी है। जो संतों के वस्त्र, संतों के आवास, संतों की भोजन व्यवस्था में जैसे भी बने वैसे जितना भी सहयोग करता है, तो यही कर्म उसके लिए भगवत प्राप्ति का योग बना देता है। थोड़ा भी अन्न धन यदि संत सेवा में लग गया तो वही उसकी बुद्धि को पावन कर देता है और आकर्षित करके भगवत मार्ग में चला देता है। पर वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनका तन, जिनका मन, जिनका धन संत सेवा में लगता है। प्रभु के वो कृपा पात्र जन होते हैं जिनको प्रेरित करते हैं कि भोगों में नहीं, विषयों में नहीं, चलो मेरे संत सेवा में आपका तन लगे, आपका मन लगे, आपका धन लगे। पर इन्हीं बातों का दुरुपयोग करके पाखंड का भी पोषण किया जाता है। शास्त्र के इन सिद्धांतों को गा करके अपनी वासनाओं की पूर्ति की जाती है। वो भगवान को बहुत दुख देने वाली बात होती है। फिर उनको विशेष दंड दिया जाता है जो इस वेश को धारण करके ऐसे उपदेशों का प्रयोग करके और जो अपनी वासनाओं का पोषण करते हैं। बहुत गंदी बात है। सच्ची मानना, यदि आपसे कोई ऐसे धन की याचना करता हो तो मान लेना पक्की बात कि उसमें हरि निष्ठा नहीं है। कोई तुम्हें रोज ऐसे तो राधा बोल के निकल जाना, 5 पैसे मत देना, क्योंकि उसको लगे तो कि ये कार्य ठीक नहीं है, भगवत आश्रय लो। उसको चोट पहुंचे हृदय में और वो इस मंगता वृत्ति से हट करके प्रभु की तरफ, अरे ऐसे दरबार में मांगो जहां मांगना मिट जाता है। क्या ये जीवन? पर ये हरि विमुख जन वेश धारण करके अपनी वासनाओं का पोषण करने के लिए इन्हीं भागवतिक बातों का प्रयोग करते हैं। रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मानकर सबसे पहले संत निवास का निर्माण कराया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी वर्णन किया है कि एक है कि वृंदावन वास करता है और दूसरा है कि बाहर रह करके सत्कर्मों के द्वारा धन आदि अर्जित करके वृंदावन वास की सुविधा देता है। किसी एक संत को वास करा देता है या किसी एक संत को भोजन व्यवस्था या वस्त्र, बोले उसको वही फल प्राप्त होता है, वृंदावन वास का ही उसको फल प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा संत सेवा का बहुत, पर बात समझ लेना, तुम्हारी अनुकूलता की मांग संत सेवा का फल नहीं होगा। उसको आप अनुकूलता में तोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये संत सेवा का फल घर से निकाल दिए गए, बिल्कुल एक दाना नहीं दिया, कुछ भी सुविधा नहीं दी, तो दृष्टि किसकी आई? भगवान की, सीधे भगवान की दृष्टि। ये संत सेवा का फल होता है, सीधे भगवान की दृष्टि। एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे, तो 20 वर्ष 22 वर्ष पहले की बात होगी, तो उड़िया बाबा जी के यहाँ एक संत रहते थे, वो प्राय परिक्रमा मिलते थे। तो उन्होंने चर्चा ऐसे, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में संत सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। बोले दिल्ली के बड़े धनी मानी जन थे, उन्होंने संतों से पूछा कि भगवत प्राप्ति मुझे कैसे होगी, क्योंकि बहुत फैक्ट्रियां हैं, एक लड़का है, परिवार है, सब ऐसे, मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए? भजन तो हो नहीं सकता क्योंकि जीवन भर व्यापार और धन का चिंतन किया है। तो संतों ने निर्णय किया कि यदि आप वृंदावन में संत सेवा करो तो हम निश्चित कहते हैं तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
तो उनका इसकी तो कोई कमी नहीं है, खूब धन है, फैक्ट्रियां हैं। तो वृंदावन आते और संत सेवा, जहाँ भी जैसे भी ऐसे छोटी छोटी संत सेवा, फिर वो बड़े रूप से भोजन सामग्री, कंबल, वस्त्र, ऐसे सर्दी का समय है तो खूब कंबल लाते, संतों को देते, ऐसा। फिर उनके मन में आया कि अपने यहाँ तो संतों से बात की कि कोई दिल्ली चल सकता है। बहुत से कृपालु संत जनों ने कहा, तो वो हर हफ्ते बस लाने लगे और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करके वृंदावन से संतों को ले जाते, वहाँ पवाते, अच्छे वस्त्र और दक्षिणा सब सुविधाएं, उनको बहुत लाभ और बढ़ने लगा। एक दिन बस ला के खड़ी की तो एक संत भगवान जो कभी भंडारे नहीं जाते थे, कभी बाहर नहीं जाते थे वृंदावन के, वो आके बैठ गए, किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल अकिंचन और भजनानंदी। और संतों ने सोचा कि शायद विनोद में ऐसे बैठ गए हुए तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं। तो उनका, बाबा आपको पता है गाड़ी दिल्ली जाएगी? उनका हाँ पता है। और वहां संत सेवा होती? बोले हाँ पता है। बस बैठ। सब संतों ने उस सेठ जी से कहा, हमें लगता है साधु सेवा का फल तुम्हें मिल गया। इतने भजनानंदी संत कहीं ये नहीं जाते वृंदावन में, और वो तुम्हारे साथ दिल्ली जा रहे हैं, कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए। पता नहीं श्री जी की क्या लीला, बहुत कृपा। वो बहुत आनंदित थे। वहां गए और जब पंगत लगाई, सब संत जन बैठे, तो उनकी विशेष दृष्टि उन्हीं संत पर थी जिनके लिए संतों ने बताया था कि बहुत अच्छे संत। उनको प्रसाद पवाया। जब दक्षिणा वस्त्र आदि तो उन्होंने मना कर दिया, तो घुटने टेक कर उनके सामने बैठे, बोले बाबा हम विषयी आदमी हैं, मुझे कब वृंदावन वास हो और कब श्री जी मिले, ठाकुर जी मिले। तो उनका, मैं बुलाने ही तो आया हूं तुम्हें वृंदावन के लिए, मैं बुलाने ही तो आया हूं, बस तेरा वृंदावन वास निश्चित। कुछ नहीं लिया, वहां से चले आए। जिस दिन ये उत्सव हुआ उसी की शाम की उनका अकेला लड़का था, एक्सीडेंट में सीधे पधार गया। भारी असंतुष्टता, क्योंकि सारा का सारा धन वैभव उसी के लिए तो था। भारी असंतुष्टता, बार बार प्रभु का स्मरण करें, अपनी विचलित बुद्धि को बचाने की चेष्टा करें कि शोक मग्न ना हो। हाहाकार मच गया हृदय में कि क्या संत सेवा का यही फल है? क्या भगवत कृपा का यही फल है? मेरा सर्वनाश, सर्वनाश ही है। 2-4-10 दिन हुए, जो उसकी क्रियाएं वो सब एकदम मन में उदासी हुई। आप जी के भी क्या करेंगे? सब बेचो, वृंदावन में सेवा में लगाओ, सब बेचो, हटाओ, चलो वृंदावन। आके वृंदावन, वो संत गए थे ना कि हम बुलाने ही तो आए, सब मिटिया मेट हो गया और वृंदावन वास करने। संत सेवा का फल आपकी अनुकूलता नहीं होगी, सीधे भगवत प्राप्ति। बस उसको समझना होगा, सब पक्की बात समझना होगा कि आपकी अनुकूलता नहीं होगी संत सेवा। संत सेवा का फल होगा भगवत प्राप्ति, पर वो भगवत विधान आपको लग सकता है कि आपका सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर जी से भगवान कहते, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सर्वनाश, कामना, ममता, अहमता, वासना, विकार, ये सब जहां जहां हमारी ममता है, आसक्ति है, कामना, उसका। रैदास जी के साथ भी यही तो हुआ। सब बहुत तैयार रहना चाहिए। जो अपनी वस्तु मान करके संत सेवा में लगाते हैं तो कई गुना बढ़ के मिलती है, पर जो अपने को सेवक समझ करके प्रभु की वस्तु मानकर प्रभु के जनों में लगाते हैं, उन्हें सीधे भगवत प्राप्ति होती है, सीधे भगवदानंद की अनुभूति होती है। ये बिल्कुल सीधा बार भगवान के वचन, इसमें कोई संशय नहीं कि जो अनासक्त होकर के ये कर्म का आचरण करता है, कर्तव्य कर्म का आचरण, उसे परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। रैदास जी ने प्रभु की बात मानकर पहले संत निवास बनाया। संतों के प्रति अब कलिकाल में श्रद्धा होना बहुत कठिन बात है। जिसके हृदय में संतों के प्रति भगवत बुद्धि है, समझ लो कि उसका बेड़ा पार ही है। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाई। तो मानी लई बात
नई ठोर ले बनाए चाय, संतनि बसाए हरि मंदिर चिनायो है। विविध बितान तान गनो जो प्रमाण होई, भोई गई भक्ति पुरी जग जस गायो है। दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग, रोग भयो विप्रनी को तन सब छायो है। बड़े ही खिलाड़ी वे रहे हैं छानी डारी, करी घर पे अटारी फेरी द्विजन सिखायो है। संत निवास बनाया, फिर सुंदर भगवान का मंदिर बनाया, अनेक प्रकार के सुंदर मंडप तैयार किए। ऐसी शोभा संत निवास की, ऐसी शोभा भगवत मंदिर की कैसे वर्णन करें। दिन रात वहां अब तो संत रहने लगे, कीर्तन कथा की धूम मच गई। सुंदर सुंदर भोग पकवान बन रहे, भोग लग रहा ठाकुर जी का, संत जन पा रहे। जहां संत जन नाम कीर्तन और भगवत चर्चा करते वहां भक्ति देवी स्थायी वास करती हैं। बाहर यहां तो नृत्य करती हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति यहां तो वैसे ही गलियों में नृत्य करती। ये श्रीधाम वृंदावन, फिर यहां नाम कीर्तन, ये आपके अंतःकरण के मल को नष्ट कर देगी, भगवत प्रीति प्रदान करेगी। तो जहां संत जन कीर्तन करते हैं, भक्ति देवी साक्षात वहां रमण करती है। भक्ति दूसरी जगह जाना भूल जाती है। जहां भक्तजन, बहुत भक्तजन नाम कीर्तन, पद कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण। अब तो ऐसी नाम कीर्तन, ऐसी भगवत चर्चा, ऐसी संत सेवा कि रैदास जी का सुयश फैलने लगा। बड़े बड़े लोग श्री रैदास जी के दर्शन करने आने लगे। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोग बनाए जाते, ठाकुर जी को लगते, संत जन पाते। संत जन अनेक राग रागिनियों से गायन करते, बड़ा आनंद मचता। ब्राह्मणों के शरीर में रोग हो गया, काशी के। क्या रोग? ईर्ष्या रोग। ये बड़ा भयानक रोग होता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। ये बड़े बड़ों के हृदय में लग जाती है। वो अमुक संत की बहुत विस्तार पूर्वक कीर्ति बढ़ रही, तो कितने बड़े बड़े उनके हृदय में जलन, एक कैसे नीचा दिखाया जाए इसको, ऐसा हो जाता है। और इसमें प्रधान कारण बड़े खिलाड़ी प्रभु का ही होता है। बड़े खिलाड़ी है, कहां छप्पर के नीचे रह के नाम कीर्तन भजन साधु सेवा चल रही थी, कहां संत निवास और बड़ा मंदिर, ये सब विस्तार कराया। और उधर ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा कर दी कि इनका विरोध करो। समझ लेना, विरोधी और कोई नहीं, महाराज के द्वारा ही लगाए गए हैं। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अपने संतों का विरोध क्यों करवाते हैं? उनकी निंदा क्यों करवाते हैं? उनके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार क्यों करते हैं? नीचे अभी उसका वर्णन होगा। बोले जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल याते, संतन प्रभाव मन कोठरी की तारी है। ये कई बार चर्चा में कहा है कि संतों के यश का झंडा उनके विरोधी रूपी डंडे से फहराता है। जितना संतों का विरोध कोई करेगा, उनका यश उतना ही फैलता है। इसलिए भगवान बड़े बड़ों को प्रेरित कर देते हैं। बेमतलब गाली, बेमतलब निंदा। तो आपको, अगर आप मान बड़ाई चाह करने वाले हैं तो आप उदास हो जाएंगे, और यदि अनासक्त हैं भगवत मार्ग के पथिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी बोलते रहो। और सुयश होगा, और चमत्कार प्रकट होगा। प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत हैं, घर में दुराए लोक रंजनादि टारी है। पेरी दिए हृदय जाए दुजन पुकार करी, भरी सभा नृप आगे
कहो मुख गारी है। जन को बुलाए समझाए न्याय प्रभु सौंपी। कीनो जग जस साधु लीला मनुहारी है। जीते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल याते। संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत है। प्रेम रस में मगन श्री हरिदास जी हरि की सेवा कर रहे हैं। हरि की सेवा का प्रधान स्वरूप हरि के शरणागतों की सेवा। पहले इसीलिए संत निवास बनाया। किंचन मात्र रैदास जी के हृदय में ना मान की इच्छा है कि लोग जाने कि हमारे भी संत निवास है, ठाकुर सेवा होती है, ऐसी कोई भावना स्पर्श भी नहीं की है। उन्होंने स्वीकार ही किया भगवान की प्रार्थना से कि मुझे जिता लो और ये स्वीकार कर लो। प्रभु ब्राह्मणों के हृदय में जाके द्वेष की प्रेरणा दे, करो इनसे द्वेष करो। बस यही समझना होगा। ये जो हम लोग मान बैठते हैं ना कि अमुक आदमी हमारी निंदा करता है, अमुक आदमी द्वेष कर, हमने तो कभी इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो इसको जानते नहीं ऐसा क्यों ये करता है। क्योंकि स्वामी चाहते हैं कि ये क्यों में तुम्हारा मिटे और तुम्हारे यश का जगत में विस्तार हो। ये बड़े विचित्र खिलाड़ी हैं। ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की कि यार हम इतना वेदांत तो सब पढ़े हुए हैं, हमारी कोई जय जयकार नहीं। और रैदास जी के यहाँ तो देखो ना भीड़ लगी रहती है, खूब भोग पकवान और संतों का नाम कीर्तन और कथा, और पूरे जगत में उनका यश फैल रहा है। ये तो मतलब बहुत ही हानि की बात हो जाएगी। ब्राह्मणों ने कहा ये तो धर्म विरुद्ध है। अब जब भगवान प्रेरित करेंगे तो उनमें कोई बल की कमी थोड़ी रहेगी। विपक्ष को भगवान ही बल देते हैं, नहीं तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने अपने एक विनय पत्रिका में लिखा है, ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि भक्त का बाल बांका भी कर सके। ऐसा कोई भगवान जिनके स्वामी उनके दास का कोई ऐसे कैसे। पर ये लीला बिहारी वो अपना ही बल उसको देते हैं। वो ब्राह्मण लोग क्या जाने कि प्रीति रास रस क्या होता है। जो प्रीति रस होती है उसमें मूल बात होती बिक जाना। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी। और जो बिका हुआ होता है उसको ना तो अनुकूलता की परवाह रहती है ना प्रतिकूलता की। जब तक आप हैं तब तक ये अनुकूलता निंदा स्तुति आपको व्यापेगी। और जब आप बिक गए हैं तो अब वो फूलों का हार चढ़ावे, चाहे वो पाद प्रहार करें, गाली दे तो भी फर्क नहीं, क्योंकि ये तो इनका बिका हुआ है। जैसा चाहे वैसा बर्ताव करें, इनका जो भी बर्ताव होगा उसके मूल में मंगल ही होगा। तेरी प्रीति गोपाल सो जनि घटे हो। ये ध्यान रखो, आप जिस मार्ग के पथिक हो इस मार्ग में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे सर कट जाए। तभी अनासक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन, न प्राणों का परवाह और न किसी सुख आराम की चाह। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यह है अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। कितनी बड़ी सामर्थ्य कर्तव्य कर्म में होती है, क्योंकि वो सामर्थ्य साक्षात प्रभु की होती है। कह रहे हैं कि जिस मार्ग में आप लगे उसमें कमी नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपका तिरस्कार हो या नमस्कार हो। पकड़ो इस बात को। ये जो प्रेम का मार्ग है, ये सुख, अनुकूलता, प्रशंसा, उसको कोई संबंध नहीं रहता। पर जब तक आप हैं तब तक ये संबंध रहेगा, और जब आप बिक जाएंगे, ये मार्ग बिकने वाला है। बोले मैं मोल महंगे लई तन सटे हो। मुझे तो खरीद लिया ठाकुर जी ने।
क्या देकर? बोले अपने चरणों का प्रेम देकर खरीद लिया। बिकानी, मैं तो बिक गया हूं। ध्यान रखिए, सौदा बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आयस। अगर प्रेम मिल रहा है तो दूसरा आपकी लाइन में न लगने पाए, जल्दी हम आगे हो जाएं। अगर हमारे प्राण, हमारा तन, हमारा सर्वस्व न्यौछावर करने पर प्रेम मिल रहा है तो बहुत महंगा है ये प्रेम, बड़े सस्ते में मिल रहा है। लोग प्राण तो मोह में भी दे रहे हैं, काम में भी दे रहे हैं, क्रोध में भी दे रहे हैं। अगर अपने प्रेम में प्राण दे रहे तो कौन आश्चर्य की बात है। प्रीति रस रास का क्या स्वरूप पाया आपने? तो बोले हृदय सुमिरन करूं, नैन अवलोकनो, श्रवणो हरि कथा पूरी राखूं, मन मधुकर करूं, चित्त चरना धरूं, राम रसायन रसना चाखूं। साधु संगति बिना भाव न उपजे, भाव बिना भक्ति क्यों होए तेरी। बदत रैदास रघुनाथ सुन बीनती, गुरु प्रसाद कृपा करो मेरी। केवल प्रभु के लिए, ध्यान रखना, अगर लोक रंजन के लिए या यश कीर्ति के लिए तो परास्त हो जाओगे, और केवल प्रभु के लिए तो जितना विरोध होगा उतना ही उत्साह बढ़ेगा। ध्यान रखना, जो शूरवीर होता है जितना उसके घाव लगते हैं उसमें उतना ही आवेश आता है। जो कायर होता है देख के भाग जाता है। जो सच्चा परमार्थ का पथिक होता है, जब उसकी निंदा, विरोध, नाना प्रकार की आंतरिक बाहरी प्रतिकूलता होती है तो उसमें आता है, देखो करके देख लो जितना चाहो, मैं कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं प्रभु। चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी मैं आह नहीं करूंगा। ओ, आगे बढ़ता है। लेकिन जो कायर होता है, प्रशंसा के लिए, शरीर सुख आराम के लिए, लोक रंजन के लिए उपासना का नाटक कर रहा है, भयभीत हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। ये विरोध भाव और जीना ही तो है, कायर पुरुष नहीं। कल परसों पद सुन रहे थे, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिगो। श्री नागरीदास जी जैसे पतिव्रता माथे पे सिंदूर मेलकर पति के शव को रखकर भस्म हो जाती है, जैसे शूरवीर चाहे जितना घाव हो आवेश में आगे बढ़ता हुआ शत्रु को पछाड़ने की कोशिश करता है, ऐसे ही भजन मार्ग का उपासक कदम पीछे नहीं हटाता। चाहे प्रतिकूलता पग पग पर आवे, वो जय श्री हरि प्रिया आगे कदम बढ़ाता चला जाता है। समस्त ब्राह्मण लोग मिलकर के बादशाह के पास गए और कहा तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसा क्या? बोले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात् ततस्तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। शास्त्र सिद्धांत है जहां पूजनीयों की पूजा नहीं की जाती और अपूजनीयों को पूजा जाता है, वहां दुर्भिक्ष होता है, वहां अकाल पड़ता है, वहां मरण शुरू हो जाता है। ऐसे भयानक रोग जो जनता का नाश कर देते हैं। इसलिए आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? अपूज्य रैदास की यहां पूजा हो रही है। कैसे उसको भगवत सेवा का अधिकार मिल गया, उसकी जय जयकार हो रही। आपके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, अकाल हो जाएगा, बड़े बड़े वायरस पैदा हो जाएंगे जिससे लोग मरेंगे, रोग पैदा हो जाएंगे। मान गया राजा, क्योंकि भगवान मनाना चाहते हैं ना। बादशाह ने हुक्म दिया तत्काल रैदास जी को पेश किया जाए। बहुत डांट लगाई रैदास जी को, तुम भगवान की सेवा पूजा का अधिकार कब प्राप्त कर लिए? ऐसा वैसा, तुम्हारा आचरण वेद विरुद्ध है। सब ब्राह्मण सभा बैठी हुई, ये सब वो संस्कृत से भूल रहे। रैदास जी ने हाथ जोड़ा और कहा वेद विरुद्ध है। वेद क्या है? भगवान की साक्षात वाणी है, और भगवान ही यदि अपनी सेवा कराना चाहते हो तो फिर वेद विरुद्ध कैसे हो सकता है? इसलिए महाशय,
मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे भगवान कराना चाहते हैं। झुंझुला करके बड़े क्रोधावेश में ब्राह्मण बोल पड़े, तुम्हारे कहने से होता है कि भगवान तुमसे साक्षात सेवा कराना चाहते हैं, मनमानी आचरण और उसे भगवान के ऊपर आरोप करते हो। रायदास जी ने कहा आप इसकी परीक्षा कर लो, तब आपको संतोष हो। कहीं आवेश में नहीं बोल रहे, बहुत दैन्यता से आप परीक्षा कर लो। क्या परीक्षा कर ले? हम अपने भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं राजसभा में, बादशाह भी बैठे, आप भी हो, सारी सभा बैठी है, और आप ब्राह्मण जन वेदज्ञ हैं, आप बुलाइए। यदि वो आपकी गोद में आके बैठ जाते हैं तो आज से सेवा छोड़ देंगे। यदि हमारे बुलाने पर हमारी गोद में बैठ जाते हैं तो फिर आप हमें निषेध मत करना, क्योंकि वो सेवा करवाना चाहते हैं। सबको ये प्रस्ताव अच्छा लगा, हाँ ठीक बात है। बादशाह ने भी कहा ठीक है, ब्राह्मणों ने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और रैदास जी के तो मन में ही भगवान प्रेरित करके बुलवा रहे थे। ब्राह्मणों को अभिमान था कि जिस समय हम पुरुष सूक्त बोलेंगे तो भगवान अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग चतुर्वर्ण के ये हैं, इनके बुलाने पे क्या भगवान जाएंगे। और रैदास जी को तो भगवान ने स्वप्न में ही कहा था कि मुझे जिता लो, अर्थात मेरी बात मान लो, तो उनको तो पता ही था। और भक्त की वाणी में भगवान बैठते हैं, भक्त की चेष्टा भगवान की प्रेरणा से होती है, वो कहीं करता नहीं होता है, पर बाहरी लोग उसको इस बात को नहीं समझ सकते हैं। वो अपनी विद्वता और वेद की तरफ देख रहे हैं, और रैदास जी अंदर से देख रहे हैं कि भगवान ने बड़े बड़े ऋषियों का भी त्याग करके सबरी माँ के आश्रम में पधार करके उनके बेर पाए। वो तो बहुत कृपालु हैं, और बिल्कुल संशय नहीं, उनके सामने बड़े बड़े भक्तों के वो चरित्र सामने प्रकाशित हो रहे जहां भगवान ने दुलार किया है। अब तो ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया सिंहासन में। सबसे पहले बादशाह ने ब्राह्मणों को आदेश किया। ब्राह्मणों ने कुशासन से पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतर शुचि के शिवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। कुशासन बिछाया, मृगचर में बैठे, रेचक कुंभक पूरक, पूरा जैसे पवित्रता का पूरा विधान, और बैठ करके और फिर शुरू किया हरि ओम मां सहस्रशीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः प्रत्वात्यतिष्ठदशांगुलम पुरुखे वेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्य। वेद स्तुति पूरी समाप्त हुई, सिंहासन कहीं कुछ नहीं। रैदास जी ने कहा और कोई स्तोत्र मंत्र बकाया रह गया हो तो अभी और कर लीजिए। बोले हमारी तरफ से तुम बुला के दिखाओ। बादशाह की तरफ देखा, आज्ञा है हुजूर। बोले हाँ। भक्त का सबसे बड़ा बल होता है प्रेम। हे हरि आवहु बेगी हमारे, हमारे हरि, कोई और नहीं हो, आप हमारे प्राण प्रीतम हो। हे हरि आवहु बेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। हे हरि आवहु बेगी हमारे, ज्यों प्रहलाद हे तु नरहरि हुए, प्रगटे वज्र खंभ को फारे। लाज राखो
रैदास पतित की, हे दशरथ राज दुलारे। जो ही ये कहा लाज रखो, सिंहासन चल पड़ा। जैसे कोई अपने चरणों से चलता है ना, ऐसे सिंहासन चलने लगा और सिंहासन सहित प्रभु आकर के गोद में बैठ गए रैदास जी के। अब तो किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। बादशाह सहित समस्त ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपकी इस भगवत सेवा में कोई भी विघ्न नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष में भगवान आपसे सेवा कराना चाहते। तो ये लीला क्यों करवाई, क्यों विरोध करवाया? तो कह रहे यदि विरोधी लोग ना हो तो इन महापुरुषों का प्रभाव ही प्रकट ना हो। ये विरोधी बड़े कृपालु हैं। साधो निंदक मित्र हमारा, ऐसा कोई हमारा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा जैसा निंदा करने वाला होता है। मां तो अपने हाथ से बच्चे का मल साफ करती है, लेकिन ये निंदक अपनी जबान से साधु के मल का साफ करते हैं। बहुत बड़ी बात है। निंदक नेरे राखिए, कहां कितने नेरे? बोले आंगन कुटी छवाए। क्यों? बोले आपके स्वभाव को निर्मल करने की इनमें बहुत बड़ी ताकत है। ये बड़ी सावधानी पूर्वक संतों के छोटे से छोटे भी दोष को बड़ा करके ये प्रकाशित करते हैं। यदि कहीं कोई चूक होने वाली होती तो पहले से ये निंदा करके उनको सावधान करते हैं। इसलिए जो संत जन है वो निंदकों को कभी बुरा नहीं मानते। चरणदास जी ने तो आशीर्वाद दिया है कि निरोग रहो, स्वस्थ रहो, लंबी आयु प्राप्त हो और तुम स्वस्थ रहकर हमारी निंदा करो। और ये मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भव समुद्र में कभी डूबना नहीं पड़ेगा। ऐ निंदक, तुम्हें भव सागर से पार करूंगा, तुम करो निंदा। ये संतों की तो महिमा ही पार। विरोधी लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं। अगर कोई दोष नहीं भी होता तो उनको लगने लगता है और निंदा करते हैं। और ये बेचारे करोड़ करोड़ यम यातना को स्वीकार करके संत की निंदा करके जो संत के बुरे प्रारब्ध आने वाले होते हैं उनको नष्ट करते हैं। बड़े कृपाल होते हैं निंदा करने वाले। विरोधियों के निरंतर विरोध करने से साधु की साधुता का विश्व में यश फैलता है। संत का सहिष्णु, क्षमा और भागवती गुणों का प्रकाश करने वाले ये निंदा करने वाले लोग होते हैं। अगर ये विरोधी ना विरोध करे तो कोई जान ही नहीं पावे कि इतने बड़े महापुरुष हैं। सहनशील, क्षमा, करुणा उनके हृदय में उपनती रहती है। विरोधियों के द्वारा ही संतों के यश का विस्तार होता है। विरोधी जन ही संतों के शोध करता है, शुद्ध करता है, सिद्ध करता है, प्रसिद्ध करता है। इतने बड़े हितैषी का कैसे कोई विरोध करे? तो जो संतों का विरोध करते हैं वो उनको दूध पिलाते हैं, उनका बैठ करके आदर करते। प्रायः देखा गया है ऐसा। ये जितने प्रतिकूल करने वाले हैं ये भगवत मार्ग के साधकों के लिए बहुत अनुकूल हैं। कभी इनका विरोध मत करना, तुम कभी निंदा कर बैठना, नहीं तो इनका जो दवा आई है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। आपकी अच्छी भूमिका में पहुंचाने का काम ये निंदक लोग करते हैं। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से कर्म कटते हैं वो अपनी जबान से निंदा करके काट देते हैं। अतः कोई इनको प्रतिकूल न समझे निंदा करने वालों को, ये बड़े अनुकूल हैं। मैं सिद्ध विचार ये कहता हूं कि कभी निंदा और अपमान करने वाले को प्रतिकूल नहीं समझना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान साधक को अमृत जैसा लगना चाहिए, मानना पड़ेगा। सम्मानम घोर कल्याति गरलम, ये घोर विष है, मत पियो इसे।
और नीचापमानम शुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है जो तुम्हें अमृत पद पे बैठा लेगा। पर ये देहाभिमान बर्दाश्त नहीं, बहुत हो गया, अब हम देख लेंगे। क्या देख लोगे? जिसके देखने के लिए निकले थे उसने विधान बनाया, उसको तो तुम देख नहीं पा रहे, उसको क्या देख लोगे? क्योंकि वो भगवत शक्ति से युक्त है, तभी तुम्हारी निंदा कर रहा है। तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए ये विरोधी जन लगाए गए। इसलिए कभी भी साधक को इस बात पर निराश नहीं होना। मैं तो बहुत सही ढंग से चल रहा हूं, कभी किसी से कुछ कहता नहीं, इसीलिए तुम्हारी निंदा हो रही है। अगर कुछ कहते तो वैसे ही गिरे हुए, कौन तुम्हारी निंदा करता? जब गिरे हुए हो तो तुम्हारी निंदा करो। तुम सही चल रहे हो इसीलिए तुम्हारी निंदा हो रही। अब तुम शांत रहो, तुम्हें ऊंची भूमिका पर पहुंचाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था की है। कह रहे जैसे तिजोरी होती है तो उसमें क्या माल रखा है, ये बात तो चाबी से ही पता चलेगा ना। चाबी कैसी होती है? टेढ़ी होती है, कठोर होती है। वैसे ये टेढ़े स्वभाव वाले दुष्ट लोग होते हैं, कठोर स्वभाव वाले होते हैं। संत रूपी तिजोरी में क्या माल रखा है ये दिखाने के लिए ये चाबी, इनके बिना माल देख ही नहीं सकते। वो मीरा जी ने हलाहल चेहर पिया, पूरी रात नृत्य करती रही, कितनी अपार सामर्थ्य। कैसे पता चला? जब विक्रम ने हलाहल जय भिजवाया। वो बार बार प्रतिकूलता, बार बार प्रतिकूलता, तो वहां बार बार उनके यश का चमत्कार प्रकट हो रहा है, उनकी भक्ति की महिमा प्रकाशित हो रही। जैसे ताली उल्टी घूमती है तो ताला खुलता है, ऐसे ही दुष्ट संतों के प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं तो उनकी महिमा प्रकाशित होती, उनका हृदय में छुपा हुआ धैर्य, भक्ति, भाव ये प्रकट होता है। ताली के सीधा घूमने पर ताला बंद होता है। यदि अनुकूल व्यवहार हो तो संत जन कभी भी अपने को प्रकाशित ना होने दें, पर जब उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार होता है तो उनके हृदय की गुप्त धैर्य, महिमा और भक्ति प्रकाशित हो जाती है। उनकी महिमा में फिर पर्दा नहीं रह पाता, सब जान जाए वो इतने बड़े महापुरुष, चमत्कार। तब हिरण्यकश्यप विरोध न करता तो प्रहलाद जी को कौन जान पाता कि इतनी ऊंची स्थिति में ऐसे छोटी अवस्था के महापुरुष इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं। भगवान का अवतार तक हो गया इसी प्रतिकूलता से। भगवान का अवतार हो गया वस्त्रावतार, वस्त्रावतार जो कहीं लिखा नहीं है। भगवान का द्रौपदी जी के साथ प्रतिकूलता हुई तो भगवान का वस्त्रावतार प्रकट हो गया, और उस प्रतिकूलता में द्रौपदी जी देख पाई कि अभी मेरे हृदय में अन्य आश्रय है, उसका त्याग किया और भगवान का प्रकाश हो गया। दुष्टों का प्रतिकूल रहना ये संतों के लिए महामंगलमय है। जिस मार्ग के पथिक हो ध्यान रखो, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये हमारी उन्नति का लक्षण है। जब भक्ति रंग लाएगी तो ये पड़ोस में आ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, आसपास ही हो जाएंगे, अपने ही जन हो जाएंगे। हम जानते हैं 10 वर्ष वहां रहे हैं, वही तुम्हारी प्रतिकूलता और निंदा करेंगे। अगर ध्रुव जी को परम पद मिला तो उसका श्रेय विमाता को जाता है, जिन्होंने झिटक करके कहा कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो सुनीति के गर्भ से नहीं, मेरे गर्भ से पैदा होने पड़ेगा। जा और तप कर और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब इस राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में बैठेगा। इन्हीं वचनों ने परम सर्वश्रेष्ठ पद का अधिकारी बना दिया। तो प्रतिकूल आचरण जब तुम्हारे साथ कोई करने लगे तो हृदय में नाचना कि मुझे भगवान की कृपा और भक्ति के रंग में डुबोने वाली है। पर यह तभी हो सकता है जब अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म के पालन करने की दृढ़ निष्ठा। अगर आसक्ति है सुख सुविधा में, प्राणों में, शरीर में, तो फिर ये मार्ग नहीं चल सकता। इस मार्ग को खिलवाड़ मत समझना। जो लोग समझते हो ना खूब भंडारा खाने को मिलेगा, बढ़िया कपड़ा, और देखो ना बाबा जी लोग मौज मस्ती में घूम रहे हैं, भूल में मत रहना। पीछे बैक नहीं देखा इनका। ये बैक जैसे अस्त्र चमकता है जब म्यान से निकाले और अच्छे अच्छे को काट के फेंक देता है, तो चमक देखकर मत समझना, पहले उसको आग में जाकर के जलना पड़ा है और घन की चोट खानी पड़ी है और थोड़ा थोड़ा रगड़ कर उसकी नोक बनाई गई, तब वो अस्त्र बना है। ऐसे ही संत का जीवन पहले तपा है,
पहले जला है, समस्त विकारों की मार सही है और नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहकर जब भगवत अनुराग में मगन हो गया तो सा जयति सा तरति सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। अब सारे भोग ऐश्वर्य उसके चरणों में न्यौछावर हैं, पर उसकी कोई रति थोड़ी हो गई उन भोगों पर। जिन भोगों को मिथ्या मानकर भगवत मार्ग में कदम रखा और उसी बात की सिद्धि हुई, वो भोग उसे घेर लेते हैं, तो क्या भोगों में उसकी रति हो जाती है क्या? नहीं, जो रति एक बार प्रभु के चरणों में हो गई वो कभी फिसल नहीं सकती। एक बार प्रभु की निष्ठा जागृत हो गई तो लोक लोकांतर का कोई भोग उसके हृदय में पुनः स्फुरना भी इच्छा नहीं जागृत कर सकता, स्फुरना भी। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले उपासक को ये दृढ़ निष्ठा रखने की, चाहे प्राण चले जाएं, पर मुझे जो उपासना मार्ग मिला है, लाभ हो या ना हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो, चाहे पराजय हो या जय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं जिस मार्ग में चला हूं, चाहे खाल खींच दी जाए, चाहे फूलों चंदन की वर्षा कर दी जाए, चाहे आग की वर्षा कर दी, मैं इस मार्ग में नहीं रुकूंगा। ऐसा ही दृढ़ निश्चय इस मार्ग को पार कर पाए। अगर जरा भी सुख आराम की चाह है, सच्ची मानिए, पीछे देखा है, जरा भी अगर सुख चाह कि भाग जाओगे घर, ये सुख सुविधा मिलने पर भी भाग जाओगे, क्योंकि जब प्रतिकूलता आएगी तो तुम सह नहीं पाओगे। साधुता क्या होती है ये वही जानता है जिसने अपने चित्त को प्रभु में जोड़ा है। अगर प्रभु में चित्त नहीं जोड़ोगे तो ये भेष की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाओगे। ये विषय तुम्हें परास्त कर देंगे, ये अनुकूलता की मांग, ये सुख की मांग तुम्हें परास्त कर देगी। चाहे जो मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, सब में अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाला ही तत्व बोध को प्राप्त होता है, परमात्म योग को प्राप्त होता है या प्रेम योग को प्राप्त होता है। इसलिए सावधान होकर सुख सुविधा आराम व्यवस्था अनुकूलता की मांग का त्याग करके, कामना ममता आसक्ति रहित होकर के प्राणपन से अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरा हो ना हो, ये हरि जाने। अपने को इस भाव से आगे बढ़ना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।